हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस ऑसम सी क्लास में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने दोबारा से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप लोगों ने कितने अच्छे से वो किया है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भूलती नहीं हूँ कभी भी। होमवर्क को तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन सोल्व मैंने करा दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि करंट की वैल्यू क्या है। तो आई होप आपने वो करंट वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं किया है या जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहले आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर ले। अदरवाइज आप लोगों को जो अब मैं कराने वाली हूँ ना, वो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। और जब एक चीजें समझ में नहीं आती ना, तो बाकी की चीजें फिर दिमाग में से निकल जाती हैं। तो आई होप आप लोग कोशिश करेंगे सारी की सारी चीजें करने की। तो जल्दी से फिर पहले करके देख लीजिए। अगर आपको वो आ जाते हैं तो फिर आज की जो क्लास है, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले कराए थे वो बहुत इजी थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। आज के जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो थोड़ा सा अप लेवल के होने वाले हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपको थोड़ा सा हाई लेवल का भी आ जाता है तो उस टाइम पर आप मतलब टेंशन में ना आ जाएं कि ये तो मैम ने कराया ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कई बार हो जाता है ऐसा कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो आज की जो न्यूमेरिकल्स है वो दोनों को मिलाकर होने वाले हैं हमारे, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। पावर पे भी होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे और एनर्जी पे भी होने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों पे मैं आपको कराने वाली हूँ, पावर पे भी और एनर्जी पे भी। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू कर देते हैं हमारी आज की इस ऑसम सी क्लास को। अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो, और साथ साथ है ना, पहले एक बार समझ लीजिए, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ तब आपको क्या करना है, रफ नोटबुक लेके बैठना है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि जब आप इस क्वेश्चन, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपको शो करा, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप एक बार पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, खुद से करके देखने की कोशिश करो कि आपसे वो हो रहा है। फिर उसके बाद उसको मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच करो। क्या आपने बिल्कुल उसी तरह से किया है, क्या आपने उसी तरह से अटेम्प्ट किया है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो उसको दोबारा से एक बार सॉल्यूशन देखकर और फिर उसको करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो हमें बहुत प्यार से पूछ रहा है, अ फिलामेंट लैम्प। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फिलामेंट क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं आती हैं, फिर वही चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं। देखिए, आपने बल्ब को देखा होगा, जो हमारे पास 100 वोट का बल्ब होता है, उसमें ना कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे वायर बनी हुई होती है। ये जो वायर होती है नाइक्रोम की बनी होती है और इसका नाम होता है फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। जब आपके घर में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, जब आपके घर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और आपका जो बल्ब है, आप बोलते हो ना फ्यूज हो गया है, ऐसे बोलते थे हम। आजकल तो हमारे सबके घर में एलईडी है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये फिलामेंट वाले बल्ब आते थे 100 वोट के। तो इसमें ना बहुत जल्दी करंट जाने की वजह से ये क्या हो जाता था, टूट जाता था। तो फिलामेंट ब्रेक हो जाता था और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से हो जाता था, टूट जाता था, ठीक है, बीच में से ब्रेक हो जाता था। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि एक फिलामेंट बल्ब है, लैंप है, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट डीसी सप्लाई, ड्रॉस 300 मिली एम्पियर, फाइंड द पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द लैंप। अब फिलामेंट क्या है वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में पता है यहाँ पे क्या आ रहा होगा? बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्या गिवन है यही नहीं समझ में आ रहा। एक वैल्यू तो हमें ये गिवन है 230 वोल्ट डीसी, और एक वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 300 मिली एम्पियर। अब फाइंड करें तो क्या करें, और गिवन क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चे हो जाएंगे अब यहाँ पे कंफ्यूज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोल्व करें, अब क्या गिवन है। तो यही तो है मेन चीज, मैंने आपको पहले ये चीज बोल दी थी। आज की जो हमारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होने वाले हैं, बेसिक होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है।
तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैं हमेशा न्यूमेरिकल के टाइम पे एक बात बोलती हूँ कि आपकी जो भी चीज़ें हैं ना जो गिवन होती हैं, लाइफ टाइम याद रखिए कि वो आपकी एसआई यूनिट होनी चाहिए। जो भी आपकी वैल्यूज गिवन है उनके साथ एसआई यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एसआई यूनिट नहीं है तो उनको एसआई बनाओ। अब सबसे पहले तो आप इनमें से फाइंड आउट करो कि कौन सी यूनिट किसकी है। अब देखो, आप डीसी को मत देखो, डीसी सप्लाई को मत देखो, आप देखो आपको यहाँ पे गिवन है वैल्यू 230 वोल्ट। तो वोल्ट को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि वोल्ट जो होती है ये तो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होती है, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से आती है। तो ये तो हो गई वोल्टेज की वैल्यू। मिली, अब बच्चों को ना अगर ए लिखा होता तो पता था ये करंट है, लेकिन अगर एम लग गया तो क्या करे, तो भाई इसका मतलब होता है मिली एम्पियर। क्या मतलब होता है इसका? मिली एम्पियर। यानी कि है तो ये करंट की वैल्यू ही, बस इसका जो लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग हो गया। तो ये सिर्फ क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए। अब जिन बच्चों ने मेरी यूनिट वाली वीडियो देखी थी वो बच्चे तो फटाक से कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन लोगों को पता है, मैंने सिखाया हुआ है कि आपकी ना कई बार क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आप लिखेंगे करंट। करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 300 मिली एम्पियर। अब मैंने आपको अभी अभी कहा कि जो आपकी वैल्यू होगी उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा आपको एसआई रखनी है। तो अगर आपको वो एसआई में रखनी है तो कॉमन सी बात है कि आपको इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। एम आई राइट? और आपको पहले पता होना चाहिए कि मिली का मतलब क्या होता है। तो भाई ये हो जाएगा आपका 300, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देती हूँ, मिली इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है। तो m की जगह मिली आपका होता है 10⁻³ और एम्पियर तो आपका एम्पियर ही रहेगा। अब आपके करंट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो अब क्या बन चुकी है, वो अब यहाँ पर आपकी एक ऐसा यूनिट बन चुकी है, ठीक है। अब अगेन हमें क्या गिवन है? वोल्टेज। वोल्टेज गिवन है आपको V, और कितने गिवन है? 230 वोल्ट, ठीक है। देखिए जो हमारी सप्लाई होती है ना, मतलब जो हमारे घर में या फिर पावर की जो सप्लाई होती है, या तो वो होती है एसी में अल्टरनेटेड करंट, या फिर होता है डीसी में डायरेक्ट करंट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिया जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, सॉल्यूशन आपका वैसा ही होगा जैसे होना है। तो आपको ज़्यादा सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे है, कैसे सोल्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अब आपसे बोला गया है कि पावर फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हम लोगों को क्या निकालना है? पावर। हम लोगों को निकालना है पावर पी। तो यहाँ पे आप पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आप अच्छे से शो करेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? कि हम लोगों को चाहिए पावर। पावर क्या होती है आपकी? पावर होती है आपकी P इज इक्वल टू VI, यही आपकी पावर होती है। तो देखिए वो क्वेश्चन कितना इजी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहाँ पे गड़बड़ की गई? करंट में गड़बड़ की गई। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एज वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू में I, है ना। अब आपके पास दोनों ही वैल्यू हैं। P आपके पास कितनी है? V आपकी है 230, और करंट आपके पास कितना था? 300 इंटू 10⁻³ अब दोबारा से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। देखो भाई आपके लिए बहुत इजी सा सॉल्यूशन होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर नीचे 10⁻³ है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। देखो मैं बताती हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ है 10⁻³ तो इसको डिवाइड में लिखोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? अगर आपके पास लिखा हुआ है 10⁻³ डिवाइड में तो इसको ऊपर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये तो आपका सिंपल ही रहेगा, लेकिन आपकी जो 10⁻³ है वो ऊपर माइनस है तो नीचे लिख दो, अब ये पॉजिटिव हो गया। ये चीज समझ में आई? अभी क्यों किया मैंने ऐसा वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ऐसा किया तो किया क्यों, मैंने इसको 10 की पावर नीचे क्यों लिखा। देखो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं,
या आपका 230 या आपका 300 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 20 कैंसिल, 10 आपकी कैंसिल। अब 23 थ्रीजा क्या होता है ये आपको भी पता है, ये हो जाएगा आपका 69। और क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी पावर पूछी गई है तो आपको इसको कैसे लिखना है, 69 वोट, क्योंकि पावर की यूनिट वोट होती है। और आप लोगों को हमेशा क्या करना होता है, हमेशा यूनिट साथ में लिखनी होती है। यूनिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आपका चाहे सही लिखा हो आपने लेकिन वो गलत ही करेंगे। स्लाइड नंबर 2 और ये है आपकी स्लाइड नंबर 1। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको पावर निकालना आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा टिपिकल कहाँ पे होगा, शुरुआत में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी, आपने थोड़ा सा भी अगर मिस कर दिया ना तो आप ये मान लीजिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स तो आपके गए। थोड़ा सा अगर आपको ये याद हो कि मैंने जो बोल रखा है कि आपकी जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट ही होनी चाहिए। अगर एसआई आपको दे नहीं रखी तो उसको एसआई आप बनाइए, ठीक है। और वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका तो दूसरा कोई अल्टरनेट भी नहीं है कि मैं आपको कुछ और सिखा दूं कि आपको नहीं आता तो आप उसको कर लें। तो ये चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी एंड दैट्स कंपल्सरी, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, किस तरह से उसको कट करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल 1.8 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बड़े प्यार से हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है अ लैम्प हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। आपके पास एक लैंप है, ठीक है, उस लैंप में रेजिस्टेंस है 5 ओम, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको ओम की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस गिवन है। और ये चीज तो आप लोगों को भी दिख गई होगी कि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल होने वाला है। तो आई होप आप लोग रेडी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप लोग हैं या नहीं है, बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो 220 क्या कर रहा है इसमें, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई इसका मतलब वोल्टेज है। डिटरमाइन द एनर्जी, आपको एनर्जी बतानी है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनर्जी पे है। कंज्यूम्ड बाय ऑपरेटिंग 30 डेज एट द रेट ऑफ 4 आवर्स अ डे। अब आया है असली क्वेश्चन, तो यानी कि अब तक मैंने जितने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं ना उनमें से सबसे बेस्ट, जो खतरनाक मैं बोल सकती हूँ, वो आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका खतरनाक यहाँ पे आया है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन को। मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि सच्ची में बड़ा ही औसम सा क्वेश्चन है। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा, क्योंकि जब तक आप लोग गिवन डाटा चेक नहीं करोगे आपको कैसे पता कि आपको कौन से वाला करना है और कौन सा नहीं करना है। गिवन डाटा, ये स्लाइड नंबर 3 है, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ओम से ही पता लग रहा है, रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 500 ओम, ठीक है। देन उसके बाद वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ओके। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, कैलकुलेट करनी है हमें एनर्जी। एनर्जी पता करनी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। अब एनर्जी की फॉर्म में कैसे निकालोगे बताओ। अब आप यहाँ पे फंस चुके हो, अब आपको पूरा का पूरा सिस्टम आना चाहिए, तब जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि एनर्जी, मैं बता देती हूँ आपको एनर्जी होती क्या है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है आपकी
पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपकी एनर्जी होती है, पावर इनटू टाइम। अब हमें तो पावर गिवन ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो अब क्या किया जाए, टाइम तो हम लोगों को दे रखा है 4 आवर्स अ डे, 30 डे तक 4 आवर्स अ डे, लेकिन पावर कैसे निकालें, पावर पता होनी चाहिए। तो हमें पावर के बारे में, चलो मैं आपको पावर के बारे में भी याद दिला देती हूँ। अगर आपको याद हो तो पावर होती थी आपकी वी आई, तो अब हमारे पास तो आई भी नहीं है। अब ऐसा क्या करूं मैं कि मुझे यहाँ पे करंट मिल जाए, तो यही तो चीज हमें खेलनी है ना। तो आप लोगों को पता है, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, मैंने आपको करना भी सिखाया था। अब I की जगह क्या कर दीजिए, I की वैल्यू निकाल दीजिए, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी P की V स्क्वायर बाई आर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वैल्यू वोल्टेज की भी गिवन है और रेजिस्टेंस की भी गिवन है। तो प्लीज एक बार आप लोग है ना, एक बार सिर्फ 1 मिनट टाइम देकर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए कि मैंने एक्चुअल में किया क्या है। ध्यान से देखो एक बार, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस गिवन था, वोल्टेज मुझे गिवन थी, देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी थी एनर्जी। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास पावर एंड टाइम। पावर होती है हमारी वोल्टेज इनटू में करंट। अब पावर मुझे निकालनी है, वोल्टेज मुझे निकालना है, तो आपका V इजिकल टू होता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई की जगह वैल्यू रखो, पुट करो और आपके पास वोल्टेज आ जाएगा V स्क्वायर बाय आर। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो P क्या आया हमारे पास, P आया हमारे पास V स्क्वायर बाय आर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पुट करनी है वैल्यू। तो वैल्यू क्या है वोल्टेज की, वोल्टेज 220 एंड रेजिस्टेंस 500, तो पावर आ जाएगा हमारा 220 इसका स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस कितना था उसमें 500। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ना स्क्वायर को देखकर उसको स्क्वायरिंग करने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्वायर मत करो, मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दो, वही मतलब है। यहाँ पे हो गया आपका 500, 10 10 10 10 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5। अब ये वैसे तो कट तो होने वाला है नहीं, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो लगभग लगभग आपके पास आंसर आएगा 96.8। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि प्लीज यूनिट लगाना ना भूलें। तो ये तो हो गया हमारे पावर की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास पावर, जो कि हमने बहुत ही इधर उधर के फॉर्मूले लगा के, थोड़े इधर उधर फॉर्मूले करके, क्योंकि आप खुद देखो डायरेक्ट तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा था ना, डायरेक्ट तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा हमने जुगाड़ करके इधर उधर वैल्यूज निकाल के हमने पावर निकाली, पावर में फिर हमने वैल्यू रखी, ठीक है। और अभी सिर्फ पावर निकली है, प्लीज ये इस बात पे ध्यान दीजिए, एनर्जी नहीं निकली है, अभी हमने सिर्फ पावर निकाली है। समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ, कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर ही निकाली है, अभी हमने यहाँ पे एनर्जी पे फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल आवर्स, क्योंकि आवर्स में बोला है, किसमें बोला है, आवर्स में। तो चलिए फिर निकालते हैं, सबसे पहले टोटल आवर्स ही निकालते हैं हम लोग। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट, फाइंड आउट टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स क्या होंगे हमारे भाई, 30 दिन के लिए 4 4 घंटे चलता है, तो कितना आएगा 120। क्वेश्चन में हमें यही कहा था ना कि 30 दिन के लिए चलता है और 4 घंटे के रेट से चलता है, तो 130, सॉरी 30 गुना में 4 कितना हो गया हमारा 120। ये तो हो गया हमारा टोटल टाइम, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू में टाइम।
तो पावर तो आपकी कितनी आ गई, पावर तो आ गई आपकी 96.8 और टाइम आ गया तुम्हारा 120। अब आपका ना सिंपल सा एक ही होमवर्क होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप मुझे बस इतना बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको हल्का सा और मैं बता देती हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू 96 पॉइंट हटा देना, 8 हो जाएगा इंटू 120 डिवाइडेड बाई 10। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 968 इंटू 12। इसका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बता देना, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्लाइड नंबर 3 थी ना, ये आपकी स्लाइड नंबर 4। इतनी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैं ही आपको करके दे दूंगी, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, ठीक है। तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके और ये होमवर्क में मुझे बताना है कि आपका कितना आंसर आया है इसका, और फिर मुझे बता देना स्लाइड नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है। अगर एग्जामिनर को रियल में घुमाना होगा ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मेरे बहुत पसंद आया था ये क्वेश्चन, जब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी। तो बहुत ही इजी सा तो नहीं कहूँगी मैं, इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बड़ा ही चटपटा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और आपको जस्ट क्या करना है, आपको मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करके बता देना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको करा देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। और इजी तो मैं नहीं कहूँगी कि इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उतना ही टफ होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को ध्यान से करना होगा। सबसे ज़्यादा टफ एक्चुअली में वही है, आप खुद देख सकते हैं। लेंथ पे जाइए, लेंथ पे। अगर आप लेंथ पे जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है। 1.9 हमारा जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सबसे टफेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथी भी यही है। क्योंकि जब आप इसको करोगे ना तो 1B ABC बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन चटपटा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा करने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ बिल्डिंग हैज़ फॉलोइंग लोड्स 20 100 वोट लैम्प्स ऑपरेटेड 4 आवर्स डेली। कितने वोट का लैंप डेली क्या होता है, ऑपरेट होता है। 30-60 वोट लैम्प्स, मुझे पता है आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, पर मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। 30-60 आपका कब होता है, 30-60 आपका होता है 3 डेज, 3 आवर्स के लिए डेली। ऑल कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सोर्स। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, मैं मतलब क्या बोलूँ। स्लाइड नंबर ये आपकी 5th है। बहुत औसम क्वेश्चन है। जो बच्चा इसको करके जाएगा ना, जो बच्चा इसको कर लेगा, अगर एग्जाम में आया ना तो आपको करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने किया नहीं है तो ही आप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप मेरे साथ भी करोगे ना तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल पावर, टोटल करंट, मंथली कंजप्शन एंड मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज 35 पैसे पर यूनिट। चलिए मजा आएगा, करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं, गिवन डाटा। आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि नहीं आएगा समझ में। तो भाई गिवन डाटा हम लोगों को क्या है, गिवन डाटा सबसे पहले वोल्टेज ही गिवन है। वोल्टेज V इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 230 वोल्ट, ठीक है। तो हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। किससे शुरू करते हैं, 1 से। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है क्या, टोटल पावर। तो टोटल पावर कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सुनना जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन के ऊपर आना 20 100, यानी कि 20 इंटू 100, ये ऐसे ही देते हैं। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देंगे, सो डोंट वरी, घबराना नहीं है। फिर लिखा है 30-60, तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 60। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप कहेंगे ऐसे थोड़ी ना कोई कर पाएगा, लेकिन ये ऐसे ही देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो काम खराब। तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 20 इंटू में 100 प्लस 30 इंटू में 60, तो ये हो जाएगी आपकी, टोटल कर लो जल्दी से, कितना 0 0, लगभग लगभग 300,
एक मिनट। तो ये आपकी लगभग लगभग कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3800 वॉट। ठीक है, इतनी ही आपकी हो जाएगी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो 3.8 किलो वॉट, क्योंकि जीरो से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो हमसे पावर पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था कि पावर कंजप्शन कितना होगा। तो ए का आंसर तो हमने दे दिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी लोड्स दिए गए थे, है ना। तो आपको पावर ऑलरेडी गिवन थी ना। अरे आप लोग अब भी अगर कंफ्यूज है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे वोट नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इरेज करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में ऑलरेडी पावर की वैल्यू आपको गिवन है, आपको तो बस प्लस करके देना था। क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है, लेंदी लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है। देखो यहाँ पे वोट दिया हुआ है, मतलब आपको पावर की वैल्यू गिवन है। बस इसको डायरेक्ट लिखने की बजाय क्या किया गया है, 20 और 100 करके लिखा है। वोट है तो पावर की वैल्यू यही है आपकी। यहाँ पे भी आपका वोट लिखा हुआ है, देखो 30/60 यानी कि 30 × 60, और यहाँ पे देखो वोट लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करके दिखाना था, अदरवाइज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सब कुछ। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे बी पे। बी पॉइंट में हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल करंट। तो यहाँ पे आपको टोटल करंट गिवन है। अब क्या करें, हमारे पास तो बस वोल्टेज और पावर है, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें आपकी वोल्टेज और पावर निकाल सके हम लोग। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। आपको चाहिए आई, निकाल लो P बाई वी। आपके पास पावर भी और वोल्टेज भी है, अब तो आप इसको इजीली निकाल पाओगे। पावर कितनी है, 3800, वोल्टेज कितनी है आपकी 230, 0 to 0 कैंसिल। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग आएगा 16.5 एम्पियर। एम्पियर क्यों लगाया, क्योंकि करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो 16.5 एम्पियर आपके करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारा हो चुका है जिसमें हमसे पावर पूछी थी, बी हमारा करंट निकल चुका है, एंड अब हमारे पास लास्ट बचा है। लास्ट क्या है हमारे पास, सी। तो सी में हमसे क्या पूछा गया था, एनर्जी कंजप्शन कितनी होती है डेली। तो एनर्जी कंजप्शन डेली, डेली कितना एनर्जी कंजप्शन होता है। तो इसका तो बहुत इजी सा सॉल्यूशन है भाई। डेली जितने आवर्स के लिए एनर्जी देखो एनर्जी क्या होती है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी पावर, और होती है आपके इनटू में टाइम। तो टाइम तो आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो आपको पहले से ही यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे ये 3 आवर्स के लिए होती है, यहाँ पे ये 4 आवर्स के लिए होती है। तो 20 100 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और 30 60 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इतना इजी है, बहुत इजी है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो पावर आपकी एक तो गिवन है 100, और 20 × 100 उसको करो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम आपका 4 आवर्स का है। प्लस दूसरा आपका दे रखा है 30 का और 60 का, और कितने आवर्स के लिए, 3 के लिए। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 2 3 4 5, 5 0 4 2 8 8 3 एंड 6। ओके, इसका लगभग लगभग आंसर आएगा 13400 वोट आवर। मैं पहले ही यहाँ पे चीज बता दूं आपको, इसकी यूनिट मत भूल जाना। आपके एनर्जी की यूनिट होती है वोट आवर। क्या यूनिट होती है आपकी एनर्जी की, वोट आवर। समझ में आया। मंथली कंजप्शन देखते हैं अब, मंथली कितना होता है मंथली कंजप्शन। तो मंथली कंजप्शन कितना होगा, 30 डेज के लिए होगा ना भाई। मंथ में एवरेज कितने होते हैं, 30। तो आपका इतनी तो चलती चलती है, 30 के लिए कितनी चलेगी, ये मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका। अब इसका सॉल्यूशन तो आपको ही करके देना है मुझे, इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके देंगे, आप लोगों को ही करके देना है। ठीक है, आप लोग बताना मुझे मंथली कंजप्शन कितना आया है। और अब बचा हमारे पास डी। डी क्या पूछा गया है, डी पूछा गया है द मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज एट 35 पैसा पर मिनट। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमें निकालना है द मंथली इलेक्ट्रिकल, द मंथली इलेक्ट्रिकल
एनर्जी चार्जेस एट 35 पैसे पर यूनिट, यानी कि 35 के हिसाब से कितना आया। इसका मतलब हमें तो मंथली निकालना पड़ेगा भाई। 0 को अगर हम हटाएं तो 134, 3 चौक 12, तो लगभग ये कितना आ जाएगा किलोवाट में, 13 समथिंग कुछ आ जाएगा ना, 13.4 किलोवाट में आ जाएगा। तो अब मंथली में इससे मल्टीप्लाई कर लो, 13.4 इंटू 30 डेज सॉरी, और 0.35। इनके पॉइंट हटा लेना आप, ठीक है। जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा। अब इसका सॉल्यूशन करके आपको मुझे देना है। स्लाइड नंबर कौन सी है ये? स्लाइड नंबर है 6। स्लाइड नंबर 6 है। आपको मुझे स्लाइड नंबर 6 का डी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का जो डी पार्ट है उसको सॉल्यूशन आपको मुझे करके देना है। बाकी का मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अब भी कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार मेरी हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना है और स्लाइड नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना। आप इजीली इसका सॉल्यूशन मुझसे ले पाओगे। लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है तो थोड़ी सी मेहनत तो आप खुद से भी करें। तो थोड़ी सी मेहनत आप खुद से कर लीजिए, करके देखिए। नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको हार्ड वे में लेते रहेंगे तो हार्ड है और इजी में लेंगे तो इजी है। आई नो थोड़ा सा लेंथी है, मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाले हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे आंसर नहीं आने वाला है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था जो कि मैंने बहुत ईजी वे में सिखाया था, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। एंड थर्ड वाला थोड़ा सा हमारा लिटरली थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तो ही आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज फिर तो गड़बड़ होना संभाविक है। तो कोशिश कीजिए कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से आ जाएं, कर पाएँ आप अच्छे से। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन आप मुझे करके दिखाइएगा अगर आपसे होता है तो, ठीक है। सो अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको डाउट है तो डाउट पूछ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और अच्छे से एक एक लाइन को समझ समझ के करिएगा। और न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से करके देखो खुद, और आज जो कराए हैं ना इनको तो बहुत ही अच्छे से करके देखो। करके देखोगे तो फायदे में रहो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अपना ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, नोट्स पूरे चाहिए मुझे। होमवर्क में आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चंस क्या दिए हैं, क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, आपको सिर्फ उनका सॉल्यूशन लिखकर दिखाना है कि क्या आंसर आया है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर, अपने एम को लेकर सीरियस हैं, अपने टारगेट को लेकर सीरियस हैं, सच्ची में ही डिप्लोमा अच्छे से करना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।